हम सब एक चीज से कॉन्स्टेंटली बच रहे हैं, बोर्डम से। जब 2 मिनट का भी गैप मिलता है हम फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉलिंग, रील्स या मैसेजेस चेक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये छोटी सी आदत आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकती है। आज मैं आपको एक पावरफुल साइंटिफिक ट्रुथ बताने वाली हूँ कि बोर्डम को अवॉइड करना सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है, बल्कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेचुरल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। और अगर आप कंसीव करने की जर्नी पर हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। सो ये एंड तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बोर्डम यानी कि बोर होना आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए देखते हैं कि इस माइंड बॉडी का कनेक्शन किस तरीके से जुड़ा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आपने कभी नोटिस किया है, आजकल हम बोर होना ही नहीं चाहते। जब भी हमें थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है, हमारा हाथ में सबसे पहले क्या आता है बताइए? आपका फोन। चाहे ट्रैफिक में हो, चाय ब्रेक पे हो, या यहाँ तक कि जब हम टॉयलेट में भी फोन यूज करते हैं। आज की जनरेशन को देखिए, अगर वो बस 2 मिनट के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे बोर हो रहा है। वो इमीडिएटली कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेन होने लगते हैं। पर कुछ साल पहले जाके सोचिए, हम कितने बोर होते थे। वो बोर्डम जिसे हम सोचने पे मजबूर होते थे, कुछ नया क्रिएट करने का मन करता था या बस अपने ख्यालों में ही खो जाते थे। आज की टॉपिक यही है, बोर्डम यानी बोर होना। इसको अवॉइड करने का हमारा ये ऑब्सेशन और इसका हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फर्टिलिटी पर क्या असर पड़ सकता है। क्या ये बोर्डम से भागना हमें ज्यादा खुश कर रहा है या फिर हम एक ऐसी ट्रैप में फंस रहे हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल है? चलिए आज इस कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं साथ में। हम सब एक चीज से कॉन्स्टेंटली बच रहे हैं, बोर्डम से। जब 2 मिनट का भी गैप मिलता है हम फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉलिंग, रील्स या मैसेजेस चेक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये छोटी सी आदत आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकती है। आज मैं आपको एक पावरफुल साइंटिफिक ट्रुथ बताने वाली हूँ कि बोर्डम को अवॉइड करना सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है, बल्कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेचुरल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। और अगर आप कंसीव करने की जर्नी पर हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। सो ये एंड तक जरूर देखिए। साइंस कहती है जब हम बोर होते हैं तो ब्रेन का एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जिसे बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। ये एक अमेजिंग सिस्टम है जो तब एक्टिवेट होता है जब हम कोई एक्सटर्नल काम नहीं कर रहे होते, जैसे स्क्रॉल नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, सिर्फ खामोशी में बैठे हैं। और इसी वक्त दिमाग अपनी सबसे पावरफुल एक्टिविटी करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमोशनल प्रोसेसिंग और लाइफ के डीपर क्वेश्चन के आंसर ढूंढना। सिंपल वर्ड में, बोर्डम एक्चुअली हेल्प्स योर माइंड क्लीन इटसेल्फ। इट्स योर ब्रेन्स नेचुरल डिटॉक्स। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हमने बोर्डम को दुश्मन बना दिया है। ट्रैफिक लाइट पर भी फोन निकाल लेते हैं, जिम में भी म्यूजिक या पॉडकास्ट ऑन कर देते हैं क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। पर इसी साइलेंस में मीनिंग होता है। रिसर्च दिखाता है लोग बोर्डम के डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए अपने आप को माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देना पसंद करते हैं। इतना हम अनकंफर्टेबल हो गए हैं अपने ख्यालों के साथ रहने में, और इसी वजह से हम अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं और माइंड एक कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यही स्टेट हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है हाइपोथैलेमस पर, जो एक ब्रेन का हिस्सा है जो आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स, जो मेजर हार्मोन्स है FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल करता है। जब स्ट्रेस ज्यादा होता है कॉर्टिसोल बढ़ता है और बॉडी ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देती है, क्योंकि बॉडी सोचती है अभी सेफ टाइम नहीं है कंसीव करने के लिए। सेम इफेक्ट मेन में भी होता है। स्पर्म क्वालिटी और टेस्टोस्टेरोन दोनों कम हो जाते हैं। तो जब आप कॉन्स्टेंटली फोन, स्क्रीन और स्टिमुलेशन में रहते हो तो आप अपने ब्रेन को कभी रेस्ट नहीं दे रहे होते हैं, और बिना रेस्ट के ब्रेन अपना हार्मोन सिस्टम प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर पाता। यही रीजन है बोर्डम को एम्ब्रेस करना फर्टिलिटी के लिए एक हिडन थेरेपी है।
मैं अपने प्रोग्राम में अपने वॉरियर्स को एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ, 15 मिनट्स ऑफ बोर्डम। मतलब हर दिन सिर्फ 15 मिनट बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप, आपके थॉट्स और साइलेंस, दैट्स इट। चलिए देखते हैं कि इस टेक्निक से होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके माइंड को काम करता है। नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाता है, जिससे बॉडी हीलिंग में काफ़ी फायदा होता है। कॉर्टिजोल कम होता है, हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं। इसके अलावा कुछ सिंपल डेली प्रैक्टिसेस भी हेल्प करती हैं, जैसे कि डिवाइस फ्री मील्स, खाना बिना फ़ोन के आपको खाना होगा, डिजिटल डिटॉक्स इसे हम कहते हैं, या फिर डिजिटल सनसेट, 7 PM के बाद कोई स्क्रीन नहीं। माइंडफुल कम्यूट यानी कि ट्रैवल में सिर्फ ऑब्जर्व करिए बिना फोन के। वीकेंड सोशल मीडिया क्लेंस, एक दिन कंप्लीट डिजिटल ब्रेक लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को डिटॉक्स करती हैं और फर्टिलिटी के लिए एक पीसफुल, हार्मोन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाती हैं। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, तभी जिंदगी का मकसद मिलता है। जब आपकी जिंदगी में मकसद होता है तो नंबर 1, दिमाग पर सुकून होता है। बेमकसद दौड़ और उलझने खत्म हो जाती हैं। नंबर 2, जिंदगी में सुकून मिलता है। नंबर 3, तनाव के हार्मोन्स यानी स्ट्रेस हार्मोन्स कुदरती तौर पर कम होने लगते हैं। जब आप पर सुकून, शांत होते हैं तो जिस्म का निज़ाम खुद ब खुद दुरुस्त होने लगता है। चलिए देखते हैं कि इसका खुलासा क्या है। बोरियत आपको अपने आप से बात करने का मौका देती है। इसे आपको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और यही मकसद आपके दिमाग, जज्बात और जिस्मानी सेहत के लिए सबसे बड़ी दवा है। एक पर्पसफुल माइंड इज इक्वल टू पर्पसफुल हार्मोन इज इक्वल टू हायर फर्टिलिटी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बोर हो तो फोन मत उठाइए, उस साइलेंस को फील कीजिए, क्योंकि उसी में शांति भी है और फर्टिलिटी का सीक्रेट भी है। डियर वॉरियर्स, आपकी फर्टिलिटी जर्नी में सिर्फ फूड और एक्सरसाइज ही नहीं, आपके थॉट्स और मेंटल स्पेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं। अपने माइंड को रेस्ट देना, साइलेंस एम्ब्रेस करना, यही ट्रू हीलिंग है। अगर आप अपने हार्मोन्स, इमोशंस और फर्टिलिटी को नेचुरली बैलेंस करना चाहते हो तो ज्वाइन आवर SBH लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम, जहां हम आपके बॉडी और हार्मोन दोनों को होलिस्टिक हीलिंग पाथ डिजाइन करते हैं। Thanks for watching this video. Wish you a good health.